प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशी की। और रे ऑप्टिक्स का अपना आज का टॉपिक है प्रकाश का परिकिरणन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो होता क्या, देखिए आपने परावर्तन के प्रकार पढ़े होंगे। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, नियमित परावर्तन जैसे प्रकाश किरण, प्रकाश यहाँ पे आया, एक मार्केट प्रकाश नियमित परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है, परावर्तन दो तरीके से होता है। पहला एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश में परावर्तन के नियमों का पालन होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ से प्रकाश किरण आई और मान लो यहाँ वो परावर्तन इधर चलेगी, यहाँ से दूसरी किरण आई और परावर्तन इधर चलेगी, यहाँ पे तीसरी आई और परावर्तन इधर चलेगी, परावर्तित होकर इधर चलेगी। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है। लेकिन अगर प्रकाश किसी खुरदरी सतह से गिरे, प्रकाश किसी रफ सरफेस से किसी खुरदरी सतह पे गिरे, यह आपका क्या हो गया, नियमित परावर्तन। क्या हो गया, नियमित परावर्तन। यहाँ से होगा विस्तृत परावर्तन। तो विस्तृत परावर्तन क्या होता है, विस्तृत परावर्तन के अंदर जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो परावर्तन के नियमों का पालन ना करते हुए वो विभिन्न दिशाओं में भिन्न दिशाओं में फैल जाए। जैसे यहाँ इधर चला गया, मतलब यहाँ पे आया इधर चला गया, यहाँ पे आया इधर चला गया, ऐसे। यानी यहाँ पर कोई परावर्तन नियम लागू नहीं हो रहे। ये आपका विस्तृत परावर्तन है। और ऐसा ही कुछ अपना प्रकाश का परिकिरण स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो देखिए प्रकाश के परिकिरण में होता क्या है, प्रकाश के परिकिरण में होता क्या है। तो जब प्रकाश पुंज क्या, प्रकाश पुंज मतलब प्रकाश किरणों का समूह वायुमंडलीय कणों पर आपतित होता है तो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यानी उसको एक नियमित एक निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। क्या बोला मैंने, तो मैं देखो आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल है। यहाँ आज पूरी थ्योरी है। मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा और आपको मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए, आपके नोट्स तैयार हो जाए। तो लिखिए प्रकाश के परिकिरण की परिभाषा। आज का पूरा लेक्चर थ्योरेटिकल है, तो बोरिंग भी लगेगा आपको, ये पूरी थ्योरी यहाँ पे। आज कोई डेरिवेशन कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। देखिए प्रकाश का परिकिरण क्या है, तो लिखिए परिभाषा इसकी। जब प्रकाश पुंज, जब मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जब प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर, प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है तो प्रकाश निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर, तो प्रकाश निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर, प्रकाश निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इसी घटना को विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका प्रकाश के परिकिरण की परिभाषा। अभी बोर्ड एग्जाम 2020 में परिभाषा पूछी गई थी कि जब प्रकाश पुंज वायुमंडलीय कणों पर आपतित होता है तो प्रकाश निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्लियर, विभिन्न दिशाओं में फैलना, ये प्रकाश के परिकिरण की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें, इसके परिकिरण के अंदर आता है रेले का नियम। क्या आता है, रेले का नियम। तो आगे हेडिंग लगा लीजिए रेले का नियम, एक बार में मार्केट में डालनी पड़ेगी, रेले का नियम। तो अगली आपकी हेडिंग होगी रेले का नियम। लिख लीजिए हेडिंग, रेले का नियम, रेले लो। एक मिनट, तो चलिए आगे अपनी हेडिंग है रेले का नियम, रेले का नियम। एक मिनट, तो नेक्स्ट हेडिंग रेले का नियम, रेले का नियम, रेले लो। तो ये क्या बताता है, ये अपने को बताता है प्रकाश के परिकिरण की मात्रा या प्रकाश के परिकिरण की तीव्रता। इसके अनुसार क्या होता है
कि किस परिकीर्णन प्रकाश की मात्रा अर्थात परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लिखिए इसके बारे में, रेले के नियम की परिभाषा, रेले का नियम लिखिए, रेले के नियमानुसार, लिखिए रेले के नियमानुसार, रेले के नियमानुसार परिकीर्णित प्रकाश की मात्रा, परिकीर्णित प्रकाश की मात्रा, परिकीर्णित प्रकाश की मात्रा अर्थात परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, कितना ज्यादा तीव्र, उसकी इंटेंसिटी क्या है, अर्थात परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, अर्थात परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मीन्स लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात, तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लैम्बडा बढ़ेगा तो आई व्युत्क्रमानुपाती होती है, लैम्बडा बढ़ेगा तो आई घटेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं, अर्थात आई समानुपाती 1/लैम्बडा की घात का, या इसको ऐसा पढ़ लीजिए आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्बडा की पावर 4, जहाँ पे आई क्या है, आई है परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पे आई क्या है, आई है यहाँ पे परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, क्या है, परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, और लैम्बडा को बोलते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, क्या बोलेंगे, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर लैम्बडा का मान बढ़ेगा तो आई का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसका एरो ऊपर मतलब अपवर्ड मतलब बढ़ रहा है, ये किसको बता रहा है, घट रहा है, मीन्स अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो परिकीर्णन की मात्रा, परिकीर्णन कम होगा, परिकीर्णन की तीव्रता घटेगी। इसका उल्टा बोले, अगर लैम्बडा घट रहा है मतलब तरंग दैर्ध्य घट रहा है तो आई का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, आई मतलब परिकीर्णित प्रकाश की परिकीर्णन ज्यादा होगा, या परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। क्लियर यहाँ तक, जितनी बातें क्लियर। अब आते हैं अपन देखिए विबग्योर आपने पढ़ा है, और एक चीज आपने एक बात को याद रखना, ये रेले का नियम तब ही लगेगा, रेले का नियम तब ही लगेगा जब परिकीर्णन करने वाले कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होगा। मैंने क्या बोला, रेले का नियम तब ही वैलिड है, तब ही लगेगा जब परिकीर्णन करने वाले कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये लिख लीजिए रेले, इसके लिए लिखिए रेले का नियम, रेले का नियम तब ही लागू होगा, रेले का नियम तब ही लागू होगा, तब ही लागू होगा जब परिकीर्णन करने वाले कणों का आकार, जब परिकीर्णन करने वाले कणों का आकार, परिकीर्णन करने वाले कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य से छोटा होगा, तरंग दैर्ध्य से छोटा होगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य से छोटा होगा तभी आपका रेले का नियम लगेगा, अदरवाइज रेले का नियम नहीं लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन आते हैं विबग्योर के ऊपर, किसके ऊपर आते हैं, विबग्योर, सबने पढ़ा है, इसके बाद यहाँ लिखा हूँ विबग्योर। विबग्योर पता है ना, बेंजानी है पिनला, जो अपना स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम, जिसको अपन ने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी बोला था, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होता है देखिए विबग्योर, VIBGY, इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, और प्रकाश की इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो आपने पढ़ लिया इसके पिछले वीडियो के अंदर। तो देखिए आपको याद होगा V से R की तरफ जाने पर मैंने आपको बताया था, V मतलब वोलेट, R मतलब बैंगनी, R मतलब रेड, रेड मतलब लाल, यानी V से R की ओर जाने पर लैम्बडा बढ़ता है, मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। आपसे कोई पूछे कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी कि बैंगनी की, तो आपका आंसर होगा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। तो इधर देखिए अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो n क्या होगा, घटेगा। n यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक, इसको n को किसी बुक में इसको अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं, जैसे आपकी आरबीएससी की बुक में इसको n से दिखा रखा है, और कई बुक में इसको म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, म्यू से। अपन इसको किससे दिखाया, इसको अपन ने दिखाया n से, किससे दिखाया, n से।
तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, ये आपको पता होगा क्योंकि तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, ये आपको मैंने अपवर्तन में पढ़ा दिया था। अगर n बढ़ेगा मतलब n घटेगा तो इसका विचलन क्या होगा, कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा मोड़ेगा। तो यहाँ पे लाल रंग का जो विचलन है यानी जो डेल यहाँ पे क्या है विचलन, ये क्या होगा, कम होगा, और विचलन कम हो रहा है तो परिकीर्णन भी क्या होगा, मतलब कम मोड़ रहा है, तो सीधा निकल जा रहा है तो परिकीर्णन भी क्या होगा, कम। यानी आपको काम की बात बता दी है कि इधर से इधर जाने पर यानी बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, अपवर्तनांक घटता है, विचलन घटता है, परिकीर्णन घटता है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है जबकि बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है तरंग दैर्ध्य। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका परिकीर्णन कम होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका परिकीर्णन ज्यादा होगा। तो देखिए इसका परिकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और इसका परिकीर्णन लाल का परिकीर्णन सबसे कम होगा। तो आप लाइन लिख लीजिए, जिस बना लीजिए, समझने के लिए अच्छी तरह आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। और नीचे लाइन लिखिए, क्या लिखोगे कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण इसका परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ लाइन लिख लीजिए कि लाल रंग का परिकीर्णन, लाल रंग का परिकीर्णन सबसे क्या होता है, अधिक की कम, तो सबसे कम। लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का परिकीर्णन, जबकि बैंगनी रंग का मीन्स वोयलेट रंग का, बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक होता है। तो यह आपके बारे में कि आपसे पूछे लाल रंग का परिकीर्णन सबसे ज्यादा होगा कि बैंगनी का, तो आंसर होगा लाल। क्या होगा, लाल रंग का सबसे कम होगा और बैंगनी का सबसे ज्यादा। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ये आप यहाँ तक नोट कीजिए, ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया। क्लियर, ये रेले का नियम आपका हो गया, आपको समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं परिकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, परिकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। तो क्लियर है यहाँ तक समझ आ गया अच्छी तरह से। रेले का नियम लागू होने के लिए जिसके जो परिकीर्णन यानी जो परिकीर्णन करने वाले कण उसको कहते हैं परिकीर्णक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकीर्णक का आकार तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है, परिकीर्णन करने वाले कणों का आकार या परिकीर्णक का आकार, ठीक है, ये होगा तो रेले का नियम लग जाएगा। अगर ये है कि ए का मान लैम्डा से ज्यादा, ये यहाँ पे क्या है, वही परिकीर्णन करने वाले कणों का आकार अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा है तो फिर रेले का नियम नहीं लगेगा। क्लियर, तो रेले का नियम आपको समझ में आ गया, परिकीर्णन क्या होता है समझ में आ गया। फिर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, और यहाँ पे ये काम की बात और बता दी आपको। ये आपका स्पेक्ट्रम भी है, लैम्डा बढ़ रहा है बाकी तीनों चीज घट रही है। देखो लैम्डा बढ़ रहा है बाकी तीनों चीज घट रही है। इधर से इधर आने पर अपवर्तनांक भी घटता है, इधर से इधर आने पर विचलन भी घटता है, इधर से इधर आने पर परिकीर्णन भी घटता है, सिर्फ तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। क्लियर, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, परिकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, परिकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। चलिए यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, वैसे आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया और आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा तो वही पॉज कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं परिकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। नेक्स्ट, परिकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, परिकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं जो अपने डेली लाइफ में दिखती है। पहला, ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। लिखिए पहला, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला आपको क्यों दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देना, तो इसका रीजन यही है, विजुअल में आ जाइए, VIDGYOR। तो देखिए आकाश, जब प्रकाश पुंज वायुमंडलीय कणों पर आपतित होता है तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य, बी मतलब ब्लू, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक कम, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य
कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वास्तव में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी जो आँख है वो बैंगनी रंग के लिए अधिक सुगराई होती है। तो हमारी आँख से जो पहुँचने वाला कलर है वो कौन सा होता है? ब्लू होता है, नीला होता है। इसीलिए अपने को आकाश नीला दिखाई देता है, स्काई अपने को ब्लू अपीयर होता है, नीला दिखाई देता है। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई तो एक बार लिखिए, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार लिखिए मेरे साथ। मैंने क्या बोला? जो मैंने बोला एक बार लिखता हूँ, फिर एक बार और समझाता हूँ। देखिए, आकाश का नीला दिखाई देना, तो इसका रीजन लिखिए एक बार। क्या लिखोगे कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, लिखिए मेरे साथ साथ, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, ऐसा ये ना लिखिए, चलिए लिखिए। क्या लिखोगे कि जब प्रकाश पुंज मतलब बहुत सारी किरणों का समूह, प्रकाश पुंज वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जबकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। लेकिन वास्तव में भाई देखिए, ब्लू से ज्यादा किसका वीका होगा ना, वोयलेट का। इसकी तुलना में तो वोयलेट का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे, लेकिन वास्तव में बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य और भी कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन और भी अधिक होता है। लेकिन हमारी आंख नीले रंग के लिए अधिक सुगराई होती है। अतः हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश नीला होता है। अतः हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश नीला होता है। अतः हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश क्या होता है? हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश नीला होता है। अतः हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये आपने मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, मैं ये मान लो। समझ में आ गया होगा। VIBGYOR, इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो प्रकीर्णन घटता है। मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये फैलता नहीं है, प्रकीर्णन मतलब बिखर जाना, जबकि लाल रंग की तुलना में इसका प्रकीर्णन ज्यादा बिखर जाता है। ये वायुमंडल में बिखर गया तो ये दिखाई देगा। अब आप बोलोगे नहीं, प्रकीर्णन तो सबसे ज्यादा इसका होगा, किसका? वोयलेट का। लेकिन हमारी जो आंख है वो नीले रंग को जल्दी सेंस कर पाती है। मतलब सेंस समझ लो, सुगराई। मतलब जैसे मान लो आपकी आंख के पास मिर्च लेके आए तो जल्दी से पहचान नहीं, हाँ मिर्च अपना वो बंद हो जाएगी। ये सुगराई है, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। जैसे इसके बाद उतनी लेके आए तो थोड़ा जल्दी नहीं पहचान पाएगी। ठीक है, ये सेंसिटिविटी सुगराई था।
तो ब्लू को जल्दी सेंस कर पाती है, ब्लू को जल्दी पकड़ पाती है। तो इसका रीजन था जो आपने लिख लिया, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा लिखिए, इसका रीजन क्या है। दूसरा इसका जो घटना होती है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, रेड अपीयरेंस ऑफ स्काई एट सनसेट एंड सनराइज। तो देखिए ये क्या होता है। दूसरा इसके बारे में लिखिए, क्या लिखोगे, इसको ऊपर वाले बढ़ा दूं, या आपने नोट कर लिया होगा, या आपने नोट कर लिया होगा ऊपर वाला, नहीं क्या तो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। दूसरा है आपका सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देगा, सेम कंसेप्ट है फुल मून का, पूर्णिमा के चांद का, वो भी आपको लाल दिखाई देगा, उसका रीजन ये होगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। 18 इसका यहाँ से दूसरी घटना लिखिए, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, क्यों दिखाई देता है। तो इसकी दूसरी घटना में लिखता हूं, क्या लिखा आपने कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए ये अपनी क्षितिज है, ये अपनी क्या है क्षितिज, और ये अर्थ है, ये क्या है पृथ्वी है, ये अपनी क्या है पृथ्वी है। और मान लो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, मान लो आप या मैं हूं, अपन यहाँ खड़े, अपन कहाँ खड़े, मान लो अपन यहाँ खड़े, ठीक है, इसकी 3 टांगें होगी, 2 टांगें होगी। और मान लो सुबह के टाइम सूरज यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे, आपका सन कहाँ पे यहाँ पे, और शाम के टाइम क्या होगा यहाँ होगा, शाम में यहाँ होगा, उसको मैं नहीं बना रहा। सुबह मान लो आपका क्या है, ये है सूर्योदय के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, सूर्योदय के सुबह के टाइम हम बात करें। और दोपहर के टाइम सूर्य कहीं यहाँ पे होगा, दोपहर के टाइम आपका सन कहीं यहाँ पे होगा। तो देखिए, तो दोपहर के टाइम में जो प्रकाश वायुमंडल में दूरी तय कर रहा है वो कुछ इसी कर रहा होगा, और सुबह के टाइम में दूरी तय कर रहा होगा कुछ इसी कर रहा होगा। यानी दोपहर में जब अपने जो सूरज अपने सिर के ऊपर होगा तो उसको प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ रही है, लेकिन सुबह के टाइम प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। तो दूर तक वो जाएगा जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, जिसका प्रकीर्णन, देखो यहाँ पे ये वही कंसेप्ट वापस रिज्योर का ही कंसेप्ट है कि दूर तक वो जाएगा जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। भाई वॉयलेट का तो प्रकीर्णन वैसे ज्यादा हो गया, तो फैल जाएगा वहीं पे, उधर बिखर जाएगा। फिर बात करते हैं वॉयलेट को, आप थोड़ी ब्लू की बात करते हैं, मैं आकाश का दिखाता है नीला, तो ब्लू की बात करते हैं। तो ब्लू का, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो ये वायुमंडल में फैल जाएगा, ये आकाश में बिखर जाएगा। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो दूर तक जाएगा। तो हमारी आंख में जो लाइट आएगी सुबह या शाम के टाइम, वो कौन सी आएगी, रेड आएगी, रेड कलर आएगा। तो अपने को सूर्य लाल दिखाई देता है सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। सेम कंसेप्ट है फुल मून का, जो आपका पूर्णिमा का चांद है उसका भी, वो भी आपको लाल दिखाई देता है, अस्त होता है उस टाइम भी और उगता है उस टाइम भी। तो यही बात अपने को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये क्या होगी, सूर्य द्वारा या होगी प्रकाश द्वारा, ये चीज, ये वाली क्या है, प्रकाश द्वारा वायुमंडल में तय की हुई दूरी, और ये वाली भी क्या है, प्रकाश द्वारा वायुमंडल में तय की हुई दूरी। लेकिन कब, दोपहर में जब सूरज अपने बिल्कुल सिर के ऊपर है, और ये सुबह के टाइम और शाम का बनाओ, क्या बना सकते हो। तो ये क्या लिखोगे, मेरे साथ आप लिखिए, डायग्राम बना लीजिए और लिखिए मेरे साथ, क्या लिखोगे कि सूर्योदय लिखिए, साथ साथ सूर्य जो मैंने बोला वही लिखूंगा जिससे आपके नोट तैयार हो जाए। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय पर सूर्य की किरणों को या सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश किरणों को, सूर्य की प्रकाश किरणों को वायुमंडल में, प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। फिर इसमें क्या लिखोगे, वही लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने का इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ पर लिखते हैं, पहले ब्लू से लिखते कि नीले, फिर लिखिए नीले रंग की तरंग दैर्ध्य, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण, कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन
अधिक होता है। आज का लेक्चर आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि पूरी छोड़िए, इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिससे यह आकाश में बिखर जाता है, जिससे ये आकाश में बिखर जाता है। जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः ये दूर तक जा पाता है। अतः यह दूर, कौन? लाल कलर। अतः यह दूर तक जा पाता है। अतः हमारी आंखों में प्रवेश करने वाला रंग लाल होता है। अतः हमारी आंखों में, लिख दीजिए, अतः हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली किरण, प्रकाश किरण, कौन सी किरण? प्रकाश किरण लाल होती है। फिर नीचे लिख देना। अतः हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसको रक्तताप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तताप। रक्त के कलर जैसा, खून के कलर जैसा इसको रक्तताप दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, एक ही बात है। यहाँ तक आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। इसको पॉज करके उतार लीजिए। ये आपका क्षैतिज है, मतलब धरती से खड़े हो। ये आपका क्या था? क्षैतिज था। ये सुबह की, ये आपने लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखा आपने? ये आपका प्रकाश द्वारा, ये क्या है? प्रकाश द्वारा वायुमंडल में तय की गई दूरी। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर? मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से एक बार। आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल है। अभी इंद्रधनुष इसमें करेंगे पूरा, वो भी थ्योरी है एक तरह से। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे डालिए लाल संकेत। दूसरी घटना इसकी क्या है? दूसरी घटना इसकी होगी लाल संकेत। कि लाल संकेत जो खतरे के निशान है वो लाल रंग के बने होते, ऐसा क्यों? तो उसका भी रीजन प्रकीर्णन ही है। तो तीसरा इसके अंदर मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लाल संकेत नंबर 3। क्या? लाल संकेत, रेड सिग्नल या लाल संकेत। तो संकेत लाल कलर के क्यों बनाए जाते हैं? तो पहली बात तो है कि जो लाल रंग है, लाल कलर है, रेड कलर है, तो वो खतरे का निशान होता है। किसका होता है? खतरे का निशान होता है। इसका रीजन ये होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वो दूर तक दिखाई देता है, दूर तक जाता है। धुंध या कोहरे में भी बिना किसी लॉस के, बिना किसी हानि के, बिना किसी क्षति के आपको दूर तक दिखाई देता है। इसलिए जो जो खतरे के निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। रीजन क्या है? वही प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम वो कम फैलेगा तो दूर तक जा पाएगा, दूर तक जाकर दूर तक दिखाई देगा। इसीलिए जैसे रेलवे लाइन होती है वहां पे लाल झंडे दिखाते हैं कि आगे खतरा, रुक जाइए। तो उसका रीजन कि दूर जाकर लोको पायलट आ रहा है, जो रेलवे ड्राइवर है उसको लोको पायलट उसको दिखाई दे, जिससे कि वो मतलब इमरजेंसी ब्रेक लगाती है, जो भी बात है, मतलब टाइम पे रोक सके, टाइम पे कंट्रोल कर सके। आगे बात करते हैं। लिख लीजिए वही कि लाल रंग क्या होता है? लाल रंग वही खतरे का निशान होता है, खतरे का निशान या खतरे का चिन्ह होता है, फिर लिखिए कि लाल रंग का प्रकीर्णन, जो मैंने बोला वो लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लीजिए ताकि नोट बनते रहे साथ साथ। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे
कम होता है। सबसे ऐसा लिख सकते हो कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप पूरा लिख सकते हो, मैंने थोड़ा लिख दिया कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सीधा बोल दिया। आप ये भी बोल सकते हो कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः यह बिना किसी क्षति के, अतः यह है बिना किसी क्षति, बिना किसी क्षति, विदाउट एनी लॉस, बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हानि के, बिना किसी क्षति के धुंध या कोहरे में भी, धुंध या कोहरे में भी, धुंध या कोहरा तो क्या आपको दिखाई देगा, धुंध या कोहरे में भी अधिक दूर तक दिखाई देता है। धुंध या कोहरे में भी अधिक दूर तक दिखाई देता है, अधिक दूर तक दिखाई देता है। अतः खतरे के चिन्ह, अतः खतरे के चिन्ह या खतरे के निशान, खतरे के चिन्ह लाल रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सफेद बादलों की। किसकी बात करते हैं? सफेद बादल। क्या आपको ये भी पूछ ले, व्हाइट क्लाउड, व्हाइट क्लाउड, सफेद बादल की आपसे पूछ ले कि बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, तो उसका आंसर भी यही छुपा हुआ है। आंसर ये है कि देखिए, जब प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है तो रेले का नियम लागू होता है, लेकिन जब प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है तब रेले का नियम लागू नहीं होता है। और रेले का नियम लागू नहीं होता है तो सारे कलर बराबर से प्रकीर्णित होंगे, सारे कलर, सारे रंग बराबर से प्रकीर्णन होंगे, सारे कलर बराबर से फैलेंगे। तो सारे कलर बराबर से फैल रहे हैं तो सातों रंगों का मिक्सर क्या होता है? व्हाइट होता है, और वो बाद में क्या दिखाई देंगे? सफेद दिखाई देंगे। क्या बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार लिखिए, फिर एक बार और सुनना मेरे से। तो लिखिए क्या लिखोगे? देखो, बादलों के अंदर होता क्या है? बादलों में बड़े बड़े धूल के कण होते हैं, बादलों के अंदर बड़े बड़े धूल के कण होते हैं और बड़ी बड़ी पानी की बूंदें होती हैं, तो वहां पर रेले का नियम नहीं लगता है। तो लिखिए इसके बारे में कि क्या लिखे, एक बार ना यहाँ इसको खोलूं, लिखिए क्या लिखोगे? बादलों में उपस्थित, बादलों में उपस्थित धूल के बड़े कण, धूल के बड़े कण, धूल के बड़े कण व जल की बड़ी बूंदे, वह जल की बड़ी बूंदे, जल की बड़ी बूंदे आपतित होने वाली, या जल की बड़ी बूंदे आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का, आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का परिकीर्णन ना करके, सूर्य की किरणों का परिकीर्णन ना करके। क्यों नहीं किया परिकीर्णन? क्योंकि यहाँ पे रेले का नियम नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पर जो परिकीर्णन करने वाले कण है, मतलब जो आपकी, मतलब जो, हाँ, मतलब जो क्या धूल के कण है और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें, यहाँ पर रेले का नियम लगता ही नहीं है। रेले का नियम लगाने के लिए जो परिकीर्णक है या जो परिकीर्णन करने वाले कण है उनका आकार तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। तो बादलों में उपस्थित धूल के बड़े कण व जल की बड़ी बूंदे आपतित होने वाली प्रकाश का, आपतित होने वाले प्रकाश का या आपतित होने वाले सूर्य की किरणों का परिकीर्णन ना करके सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से फैला देते हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से फैला देते हैं। इसलिए लिखना, इसलिए हमें बादल सफेद दिखाई देते हैं। तो ये थी आपकी कुछ परिकीर्णन के ऊपर आधारित कुछ घटनाएं, ये थी आपके परिकीर्णन के ऊपर कुछ आधारित घटनाएं। आगे अपन पढ़ते हैं रेनबो इन द धनुष। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। ये आपका हो गया परिकीर्णन के बारे में, हो गया सफेद बादल समान रूप से फैला देते हैं, तो बादल सफेद दिखाई देते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी? इंद्रधनुष की, रेनबो की। एक मिनट, कितना टाइम हो गया? 34 मिनट। चलिए यहाँ तक क्लियर, नोट करो इसको कॉल करके। फिर आगे पढ़ेंगे इंद्रधनुष, प्रकृति की खूबसूरत घटना जो आपने देखी होगी बारिश के दिनों के अंदर। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलिए, तो नेक्स्ट हम डाल लीजिए इंद्रधनुष,
रेनबो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, RAINBOW, वो मीन्स धनुष होता है। रेनबो, इंद्रधनुष, वर्षा का धनुष। तो देखिए होता है क्या, ये बनता है जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों का आपतित होती है, तो पानी की जो बूंदें वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। यानी जब भी सूर्य की किरणें जल की बूंदों पर या वर्षा की बूंदों पर आपतित होती है, तो प्रकाश के या सूर्य किरणों के विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसके कारण बोला मैंने, विक्षेपण, विक्षेपण समझ गया, डिस्पर्जन, विक्षेपण डिस्पर्जन मतलब प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, फिर अपवर्तन यानी लाइट का मुड़ना, फिर परावर्तन लाइट जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम वापस लौट जाए। तो इन तीनों चीजों से बनता आपका इंद्रधनुष। क्या लिखेंगे, तो क्या इसके बारे में लिखिए, वायुमंडल स्थित, वायुमंडल में स्थित, क्या बोले देखिए परिभाषा लिखिए इसकी पहले, वायुमंडल में स्थित, वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों या वर्षा की बूंदों, जल की बूंदों द्वारा, जल की बूंदों द्वारा प्रकाश किरणों के, प्रकाश किरणों के या प्रकाश किरणों के विक्षेपण, प्रकाश किरणों के विक्षेपण यानी डिस्पर्जन मतलब 7 रंगों में बंटना। यानी जो आपके पानी की बूंद है एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है, एक प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रही है। प्रकाश किरणों के विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, विक्षेपण मीन्स अलग अलग कलरों में बंटना, अपवर्तन लाइट का मुड़ना, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी लाइट का जिस माध्यम से उस माध्यम में लौट जाना। तो क्या हो गया, जैसे वायुमंडल में जो वर्षा की बूंदें उनको मान लो प्रकाश किरण आई, यहाँ इसका अपवर्तन हुआ, यहाँ इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर से क्या हो गया अपवर्तन, और ऐसे मैंने यहाँ पे एक ही कलर दिखाई, यहाँ पे अलग अलग कलरों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग कलरों में बढ़ जाती है। मैंने सारे कलर यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिंपलिसिटी के लिए एक ही कलर को दिखा रहा हूँ। यानी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दिखा रहा हूँ। विक्षेपण का पार्ट में नहीं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लाखों करोड़ बूंदें चाहिए होती है, एक बूंद से इंद्रधनुष नहीं बनता है। तो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में अगर परिभाषा आ जाए तो आप देख सको। तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है, उसमें कहीं न कहीं विक्षेपण भी इन्वॉल्व है, जिससे तो जब आपको 7 कलर दिखेंगे कि व्हाइट लाइट 7 कलर में बट गई, और ये काम कौन करता था, प्रिज्म करता था। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, कौन, पानी की बूंदें, वर्षा की बूंदें। तो आपने क्या लिखा, वायुमंडल से जल की बूंदों द्वारा प्रकाश किरणों के विक्षेपण, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर जो आपका इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, और इंद्रधनुष को देखने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी प्रेक्षक है, जो भी ऑब्जर्वर, उसकी पीठ सूर्य की ओर है। जैसे मान लो मैं इंद्रधनुष देख रहा हूँ, तो मेरी जो पीठ है सूर्य की ओर, मेरे को इंद्रधनुष के इधर दिख रहा हूँ। आ रहा समझ में, एक लाइन लिख लीजिए कि लिख लीजिए आप लिख लीजिए, इंद्रधनुष देखने के लिए, इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। क्या लिख लिया मैंने, क्या बोला, इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। लिख लिया, इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ये लाइन लिखने के बाद आगे लिखिए, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, इंद्रधनुष 2, लिख लीजिए, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। लिख लिया यहाँ तक, लिख लिया तो पहला उसके अंदर लिखिए प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या लिखोगे, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। और दूसरा इसके अंदर लिख लीजिए द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या लिखोगे, द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। कई बार क्या होता है, देखा होगा कि इंद्रधनुष के ऊपर एक और इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसका जो मतलब कलर का जो ऑर्डर है, रंगों का क्रम है, वो प्राथमिक से उल्टा होता है। अभी समझाते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो आइए बात करते हैं पहले अपन प्राथमिक इंद्रधनुष। किस बात करते हैं, पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष की। किसकी, प्राथमिक
इंद्रधनुष या प्राइमरी रेनबो की बात अपन कर लेते हैं। तो देखिए प्राइमरी रेनबो 3 स्टेप प्रोसेस, 3 चरणीय प्रक्रम है। ये प्रकाश किरणों के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन, मतलब 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष आपका बनता है। तो इसमें ना लिखोगे कि जब वर्षा की बूंदों पर, क्या लिखोगे इसके बारे में लिखिए, जब वर्षा की बूंदों पर, देखो 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 चरणीय प्रक्रम है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। परावर्तन कौन सा, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। नहीं समझ, देखिए मान लो ये वर्षा की बूंद है, ये वर्षा की बूंद है, यहाँ पर सूर्य की किरण आई, इस जगह माध्यम चेंज हुआ, बाहर विरल माध्यम अंदर सघन माध्यम, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहाँ पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक, भाई मैंने क्या बोला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपको पता होगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो इस प्रकाश किरण का शीर्ष होता है यहाँ पे पूर्ण परावर्तन, कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर यहाँ इसका होता है अपवर्तन। तो ये हो गया आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, यानी 2 बार तो अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन। कहाँ का वो अपवर्तन, एक ये रहा और एक वो रहा, और एक बार क्या हो गया, 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन। लेकिन परावर्तन कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आपका बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष। उसके बारे में लिख लीजिए, क्या लिखोगे कि जब वर्षा की बूंदों पर, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखिए, जब वर्षा की बूंदों पर, वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का, आपतित होने वाली सूर्य किरण, आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार, 2 बार अपवर्तन व 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। लिख लिया आज तक, प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या बोला, सिंपल 2 बार अपवर्तन, डायग्राम दिमाग में बैठा लीजिए, 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, लेकिन कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका क्या बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। अब इसमें देखिए, इसमें लाल रंग होता है बाहर की ओर और बैंगनी रंग होता है अंदर की ओर। तो लिखिए इसके अंदर प्राथमिक इंद्रधनुष में, अभी डायग्राम बना देंगे तो डायग्राम दोनों का, प्राथमिक का और द्वितीय डायग्राम एक में बना दूंगा, एक बार बना दूंगा। लिखिए क्या लिखोगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है जबकि बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो लिखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर, जबकि बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। फिर देखिए जो बाहर की ओर लाल रंग है वो प्रेक्षक की आंखों पर 42 डिग्री का कोण बनाता है, और जो अंदर की ओर बैंगनी रंग है वो प्रेक्षक की आंखों पर, ऑब्जर्व मतलब जो इंद्रधनुष देख रहा है उसकी आंखों पर 40 डिग्री का कोण बनाता है। तो आगे लिखिए इसके बारे में कि बाहर की ओर स्थित लाल रंग, बाहर की ओर स्थित लाल रंग, बाहर की ओर स्थित लाल रंग प्रेक्षक की आंखों पर, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर जो इंद्रधनुष देख रहा है, प्रेक्षक की आंखों पर 42 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे जैसे कई बार जो अच्छी बुक में इसको जैसे 42 डिग्री 8 मिनट लिख रखा है, लेकिन आपकी आरबीएसई में इसको 42 लिख रखा है, 42 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि अंदर की ओर स्थित, बैंगनी रंग, जबकि अंदर की ओर स्थित बैंगनी रंग
प्रेक्षक की आंखों पर, प्रेक्षक की आंखों पर कितने डिग्री का, 40 डिग्री का कोण बनाता है, 40 डिग्री का कोण बनाता है। और वैसे इस लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच जो कोण है चौड़ाई थी वो 2 डिग्री की होती है। कितनी की होती है, 2 डिग्री की होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद इसका बनाते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लिया होगा आपने, इसको रब कर दूं, क्लियर, ओके। ये हो गया आपका प्रार्थना। द्वितीयक में क्या होगा, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन कौन सा, पूर्णांतरिक परावर्तन, वो साइड से धुंधला दिखाई देता है। उसका रीजन ये है कि परावर्तन में जो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, उसका रीजन ये होता है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। किधर यहाँ तक, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना अगर नहीं किया तो, जिससे आपके नोट, मेरा लिखने का मतलब यही है कि आपके नोट साथ साथ तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी लिखने में थोड़ी में दिक्कत होती है, सभी को होती है मेरे साथ से। ज्यादातर लोग थोड़ी के नोट लिख के दे देते हैं, ये थोड़ी इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूँ और साथ साथ में लिखवा भी रहा हूँ। चलिए आगे इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर पढ़ते दिल से। तो डायग्राम देखिए कि मान लो आपके पास एक बूंद यहाँ पे, मान लो एक बूंद यहाँ पे, एक बूंद यहाँ पे और एक बूंद यहाँ पे, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ से कहीं से सूर्य की किरणें आ रही, इधर से कहीं से सूर्य की किरणें आ रही, या फिर क्या है, ये है आपकी सूर्य की किरणें, सनलाइट, सनरे, सूर्य की किरणें आ रही। तो यहाँ पे क्या होगा, विक्षेपण तो हो गई, 7 कलर में बटेगी। मैं सिर्फ यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बूंद के लिए। या इसका अपवर्तन होगा तो यहाँ पे अपवर्तन, फिर यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर यहाँ पे अपवर्तन। और मान लें कहीं घूम फिर के ये प्रेक्षक की आंखों, यहाँ कहीं प्रेक्षक खड़ा है और ये प्रेक्षक की आंख, मान लो यहाँ आप खड़े हो, ये आप हो, ये कौन है, ये आप और आपकी 3 टांगे, कितनी टांगे आपकी, 3, ठीक है। तो ये हट जाएगी, 2 टांग की है। और ये आपका ये क्या है, क्षेत्र, आप यहाँ खड़े हो, धरती के ऊपर खड़े हो। ये कौन सा कलर होगा, अंदर से होता है वी मतलब बैंगनी रंग। तो ये जो बैंगनी रंग है प्रेक्षक की आंख पर 40 डिग्री का कोण बनाएगा। और बाहर की ओर कौन होता है, लाल रंग, इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष, यहाँ इसका अपवर्तन, यहाँ इसका पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर से इसका यहाँ पे अपवर्तन होके ये क्यों यहाँ भी। ये जो कोण होगा, डायग्राम खाता लाइन सही खींचना जैसे, ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 42 डिग्री। ये किसके लिए, वी मतलब वॉयलेट, ये किसके लिए, आर मतलब रेड। देखो यहाँ पे एक बूंद से दिखाने से मतलब ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको मैंने 2 में दिखा दिया, वी, और ये एक बूंद के लिए वॉयलेट, एक बूंद से मैंने वॉयलेट दिखा दिया और एक बूंद से मैंने आर यानी रेड दिखा दिया। ये आपकी क्या है, वर्षा की बूंदे, जल की बूंदे। और ये किसके लिए, ये है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए। किसके लिए, प्राथमिक इंद्रधनुष। देखिए 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। ये आपका क्या बन गया, प्राथमिक इंद्रधनुष। आप लिख सकते हो 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन, तो क्या बनेगा आपका, प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। इसका एरो, ये प्रकाश की किरणें यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये किससे हो गया आपका, प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए। द्वितीयक में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, लेकिन परावर्तन कौन सा, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो देखिए यहाँ पर मान लो सूर्य किरण ऐसे ही, मैं नीचे ले रहा हूँ उसको, सूर्य किरण, यहाँ इसका अपवर्तन, फिर यहाँ पे परावर्तन, फिर यहाँ पे परावर्तन, फिर यहाँ पे अपवर्तन, और ये प्रेक्षक की आंखों के अंदर। यहाँ पर जो कलर है, रंगों का क्रम उल्टा होता है। उल्टा मतलब यहाँ अंदर की ओर लाल होता है और अंदर की ओर लाल रंग प्रेक्षक की आंखों के ऊपर कोण बनाता है, कितने का, 50 डिग्री का। और यहाँ ये वही एरो एरो एरो, समझ आ गया। 2 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। फिर यहाँ पे एक कलर यहाँ से ले, दूसरी कलर ऊपर से दिखा दे, दूसरा रंग ऊपर वाली बूंद से दिखा दे। सारी क्या है, वर्षा की बूंदे, सारी क्या है, वाटर ड्रॉप मतलब रेन ड्रॉप से वर्षा की बूंदे। यहाँ पर किरण आई, कौन सी किरण आ रही, प्रकाश किरण। यहाँ इसका अपवर्तन यानी घूमेगी, अपवर्तन का लाइट का मुड़ना, फिर यहाँ पे परावर्तन, फिर यहाँ पे परावर्तन, फिर यहाँ पे अपवर्तन, और इसके बाद प्रेक्षक की आंखों के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सा कलर, ये आपका
वॉयलेट है, यहाँ पे उल्टा क्रम, रंगों का क्रम उल्टा होगा। और जो बाहर की ओर जो बैंगनी रंग है, यहाँ पर प्रेक्षक की आंख के ऊपर, यहाँ पर कौन है, प्रेक्षक है, आप इंद्रधनुष देख रहे हो, प्रेक्षक। तो ये जो बाहर की ओर जो बैंगनी रंग है वो प्रेक्षक की आंखों पर 53 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया आपका। ये किसके लिए, ये दोनों ड्रॉप में दिखाई किसके लिए, द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो के लिए, द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 बार तो अपवर्तन, 2 बार परावर्तन, परावर्तन हो गया लाइट का उसी माध्यम वापस लौट जाना। ये 2 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, यहाँ पे विक्षेपण भी हो रहा है, तभी तो 7 कलर दिखेंगे लाइट का, प्रकाश का 7 रंगों में बंटना है तो विक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार अपवर्तन, किसमें, द्वितीयक के अंदर 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। लेकिन परावर्तन कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है यहाँ तक, तो डायग्राम बना लीजिए, ये प्राथमिक के लिए, ये द्वितीय के लिए। अब मैं द्वितीय को आपको और समझा देता हूँ, तो लिखिए द्वितीय के बारे में, ऐसा लिखिए, जब वर्षा की बूंदों को, यहाँ पे नोट कर लीजिए और लिख देना, क्या लिखोगे, प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष का बनना, या लिख देना इसे, प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, यहाँ तक आगे चले, तो नेक्स्ट डाल लीजिए आप, द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ, और टाउन आप लिख सकते, यहाँ पे एरो बना देना, ये एरो ऐसे, एरो ऐसे, एरो ऐसे। ठीक है, चलिए आगे। नींद आने लगी होगी आपको, पूरी थ्योरी है सारी की सारी, कई लोग तो वीडियो बंद करके चले गए तक, ये तो नहीं आता है थ्योरी तो, हाँ थ्योरी है, याद होगी, अच्छी बात है। चलिए, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। तो क्या होता है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणों पर, देखिए मेरे साथ साथ, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का, आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो लिखिए, इसमें लाल रंग क्या होता है, अंदर की ओर, जबकि बैंगनी रंग क्या होता है, बाहर। यानी इसमें जो रंगों का क्रम है वो प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो से अपोजिट उल्टा होता है। तो लिख लीजिए, इसमें बाहर की ओर, इसमें द्वितीय इंद्रधनुष में, इसमें बाहर की ओर, क्या है, बाहर की ओर कौन सा होता है, बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग होता है, जबकि अंदर की ओर लाल रंग होता है, जबकि अंदर की ओर लाल रंग होता है। अर्थात लिख लीजिए, अर्थात द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष से उल्टा होता है। ये लाइन लिख देना, क्या लिखोगे, अर्थात द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष से उल्टा होता है। उसके बाद लिखिए, इसमें बाहर की ओर स्थित बैंगनी रंग, इसमें बाहर की ओर, डायग्राम में देखा आपको, डायग्राम में बना लिया, लिख लीजिए, इसमें बाहर की ओर स्थित बैंगनी रंग प्रेक्षक की आंखों पर 53 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि अंदर की ओर स्थित लाल रंग प्रेक्षक की आंखों पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। डायग्राम में आपको दिख रहा है, आपने डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है, लिख लिया, क्या लिखा,
इसमें बाहर की ओर स्थित बैंगनी रंग प्रेक्षक की आंखों पर 53 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि अंदर की ओर स्थित लाल रंग प्रेक्षक की आंखों पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद आगे और लिख लीजिए, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार परावर्तन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। क्या बोला मैंने कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि 2 बार परावर्तन प्रकाश किरणों का 2 बार परावर्तन होने के कारण प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, तो आपको धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि परावर्तन में होता क्या, इंटेंसिटी कम हो जाती है। बाकी वी देखो, वी एफ और लेमड़ा, वी एफ में कोई फर्क, वी यानी वेग, एफ मतलब आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था आपका पूरा आज का थ्योरेटिकल टॉपिक। अगला टॉपिक भी आपका क्या होगा, अगला टॉपिक भी थ्योरेटिकल रहेगा। आगे भी आपका ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, मानव आंख है, उसमें काम की बातें भी होगी थोड़ी बहुत, निकट दृष्टि दोष, जो भी दोष वगैरह है सारे के सारे, आंख के दोष, वो करेंगे अगले वीडियो के अंदर। वो भी पूरा थ्योरेटिकल ही रहेगा। थ्योरेटिकल थोड़ा लिखना पड़ता है, थोड़ा बोरिंग लेक्चर बन जाता है थ्योरेटिकल मेरे हिसाब से, और आपको साथ बोरिंग लगता होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।